हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, आइए आषाढ़ माह के अवसर पे बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज़ों में माल लदवा करके दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार से अपना जी खोल करके दान भी देता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी, मतलब 1 रुपया भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं आप इस दान और पुण्य से बहुत ही तंग आ गई हूँ, परेशान हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती जो मेरे पति दान में लुटाते हैं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र नारी हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो किसी शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक में सार्थक हो जाएगा यह जीवन और तुम्हें ख्याति मिलेगी। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है महात्मा, जिसे मैं किसी और को दान में दे दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत यानी अपनी पति का दाढ़ी बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा, कपड़े अपने घर पे धोना, ये सारा काम तुमको करना है। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन जल्द ही नष्ट हो जाएगा। इतना कह करके बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जा कर के वह बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यापन करने लगा। एक दिन की बात है, उसकी पुत्री ने दही खाने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए 1 आना पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन दे करके जंगल में लकड़ी काटने को चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है और तू रो क्यों रहा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी उनको सुना करके रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण से तुम्हारा यह हाल हो गया है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता को मत करो और तुम बृहस्पति गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डाल व अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों को बांट देना। स्वयं भी प्रसाद को और चन्नामृत को ग्रहण करना। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता है कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर खिला सकूं। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले के अलावा चौगुने दाम मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, जिससे तुम इस व्रत को पूर्ण कर पाओगे।
उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए वह चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर के कथा की प्रसाद बांटकर उस दिन वह स्वयं भी खाया और सबको भी खिलाया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगीं, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना ही भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने को गया, लेकिन वह व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक भी विलंब करके पहुँचे। अतः उन दोनों ने राजमहल में ले जा कर के भोजन कराया गया। जब वे दोनों लौट कर आ रहे थे, तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पे टंगा हार गायब हो गया है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ, क्योंकि वही उस महल में आए थे। उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। जब वह कैद हो गए, कैद में पकड़कर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उनकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजा करना। तुम्हारे सब दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पे उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे भी बुलाया और कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा यह काम अवश्य करूँगी, उसके बाद मैं अपने पुत्र के लिए कफन ले आऊँगी। वह स्त्री पैसे लेकर बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेकर आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनने बैठी और सुन के गई। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर को गई। घर पे लोग उस पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने मुँह में प्रसाद यानी बृहस्पति देव का प्रसाद और वह चरणामृत उसके मुख में डाल दिया। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह लड़का पुनः जीवित होकर बैठ गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह अब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठा बारात के लिए निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ा गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां जाकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक रोने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण ही यह फल तुमको प्राप्त हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और बारात अच्छे से जाएगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर को वापस आई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव ने
जिस राजा ने व्यापारी को कैद में डलवाया था उस राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद करके रखा है वह बिल्कुल ही निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पे टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पे लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य दे करके उसकी पुत्री का उच्च कुल में विवाह करवा करके बहुत सारे दहेज दिए और हीरे जवाहरात दे करके उनको विदा किया। जिस प्रकार से बृहस्पति देव उस व्यापारी पे प्रसन्न हुए, सबके दुखड़े दूर किए, उसी प्रकार भक्तजनों आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।